Hi everyone, welcome to my channel Aslam Coding. So today we are going to solve one more problem, that is best time to buy and sell stock with cooldown. It is problem number 309 and it is a medium category problem. So let us understand the problem. So you are given an array prices where price of I is the price of the given stock on ith day. ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, एक प्राइसेस नेम का एक एरे दिया गया है जिसमें यहाँ पे देखो दिया है 1 2 3 0 2। तो ये बता रहे हैं मतलब आईएथ डे पे, जीरोथ डे यहाँ पे मतलब अगर जीरो इंडेक्स लेके चलेंगे तो जीरोथ डे फर्स्ट डे पे 2 रुपये, सेकंड डे 3 रुपीज़ था, फिर ये जीरो, फिर यहाँ पे 2 रुपीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिया मतलब कि प्राइसेस दिया गया, मतलब स्टॉक की प्राइसेस यहाँ पे 1 रुपये थी, यहाँ पे 2 रुपये, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 रुपीज़। फाइंड करना है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। यू में कंप्लीट एज मेनी ट्रांजेक्शन्स एज यू लाइक, जितना आप कर सकते हो, बट दैट इज क्या करना है हमें, बाई वन एंड सेल वन शेयर ऑफ द स्टॉक मल्टीपल टाइम विद द फॉलोइंग कंडीशंस। रिस्ट्रिक्शंस हमें क्या दिया गया, पहला, आफ्टर यू सेल योर स्टॉक यू कैन नॉट बाई स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज कूल डाउन ऑन द डे। यू मे नॉट इंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाई अगेन। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिया हुआ मतलब कि देखो अगर तुमने आज बाई करा, ठीक है, तो अगले दिन तुम क्या कर सकते हो, बाई करने के बाद अगर तुमने सेल किया तो नेक्स्ट डे फिर से तुम बाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना होगा, कूल डे, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन नहीं। जैसे अगर ये बाई होता है तो फिर अगर तुम सेल कर रहे हो तो अगले दिन तुम्हें कूल डाउन, मतलब कोई तुम्हें ट्रांजेक्शन नहीं करना है। इस तरह से ये है इसमें कि एक दिन का तुम्हें गैप देना है। नहीं तो अगर ये कूल डाउन नहीं रहता तो क्या होता, बाई सेल, फिर दोबारा बाई कर लो या फिर सेल। ऐसा भी नहीं है मतलब कि जैसे इधर बाई किए फिर अगले दिन फिर से बाई कर लिए और फिर इसके बाद सेल कर रहे हैं, तो ये सब भी अलाउड नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर हम एक दिन बाय कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट डे सेल करना होगा, और सेल कर रहे हैं तो उसके अगले दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा बाई नहीं कर सकते हैं फिर सेल, अगले दिन हमें कूल डाउन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर बाई कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो तो नेक्स्ट डे हमें कूल डाउन करना होगा, मतलब नेक्स्ट डे हमें कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, जस्ट जस्ट लाइक मार्केट टाइप, जस्ट यू हैव टू सिट एंड डू नथिंग। ठीक है, तो ये था, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या बोला है। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स में हमारे ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला देखो, जैसे यहाँ पे एक एरे हमारे पास है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 रुपीज़, देन फिर 0 एंड 2, और हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट आया है मैक्सिमम, वो हमें रिटर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें रिटर्न करना है। तो देखो मान लो कि अगर देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी वही किया हुआ है इससे, यहाँ पे जैसे इसने क्या किया कि फर्स्ट डे बाई किया तो अगले दिन ये सेल किया, और थर्ड डे देखो ये कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करता, थर्ड डे इसको कूल डाउन करना है, मतलब कुछ नहीं करना है। फिर अगर फोर्थ डे ये बाई कर रहा है तो फिफ्थ डे इसको सेल करना है, ऐसे। ठीक ना, तो ये था हमारा। अभी सपोज देखो इसने 1 रुपये में इसने बाई किया, ठीक है, बाई किया 1 रुपये का, ठीक है, अगले दिन जब ये सेल कर देगा, देखो 1 रुपये में खरीदा था और इसने 2 रुपीज़ में बेच दिया, तो कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, 2 - 1, दैट इज 1 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसका प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। फिर अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कूल डाउन हो गया। फिर नेक्स्ट डे इसने क्या किया, 0 रुपीज़ में खरीदा और 2 रुपीज़ में बेच दिया, तो इसको फिर से 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 1 + 2 यानी कि इसको टोटल 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, याद रखना। ठीक है, इसको टोटल 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसमें एक भी ये कंडीशन है, मतलब कि अगर तुम्हारा जो एन की वैल्यू है यहाँ पे, अगर एन इज लेस देन 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में, दैट इज यहाँ पे देखिए प्राइस इज इक्वल टू 1, 1 रुपये की ये, तो इसको देखो बाई भी करेगा तो क्या इसको सेल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा जो एन की वैल्यू है यहाँ पे, जो प्राइस इसका साइज, अगर ये लेस देन 2 आता है तो हमें रिटर्न क्या करना होगा, 0 रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ ना। देखो अब इसके बाद हम थोड़ा इसको सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा इसको ना देख लेते हैं एक बार। तो देखो सोल्व करने में हमें क्या करना है, सिंपली हमें 3 चीज़ें करनी है। एक हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ठीक है, एक हम सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, और एक हमें कूल डाउन करना है। या तो हम सेल कर सकते हैं, या तो बाई कर सकते हैं, या फिर हम कूल डाउन कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं थोड़ा सेल के बारे में। तो अगर हमें सेल करना होगा तो देखो सेल करने की प्राइस क्या होगी, या तो मतलब जो जितने पे हमने खरीदा था उतने पे ही छोड़ दिया, जैसे मान लो कि इतने में सेल किया उसका तो हम वेट करने चलेंगे, तो ये हो गया सेल। या फिर हम कितना, मान लो कि हमने कुछ रुपये इसमें खरीदा होगा, सेल करेंगे तो बाई करेंगे प्लस उसका जो प्राइसेस है नेक्स्ट डे का, जैसे मान लो कि ये प्राइसेस ऑफ आई, ये जैसे मान लो जो भी उसका प्राइस रहेगा उस दिन पे, तो ये हो जाएगा, मतलब कितने में खरीदा था प्लस ये, क्योंकि प्राइस इतने में खरीदा और इतने में बेच रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करके निकाल लेंगे अपना सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहे हैं।
और दूसरा होगा हमारा कि बाई करने की बात करेंगे। अगर हमने बाई करने की बात होगी तो या तो जो हमारा इनिशियल बाई रहेगा वही रहेगा, ठीक है, जितना किया वही पे हम छोड़ दिए तो, या तो हम क्या होगा मतलब कि कूल डाउन, मतलब कितने पे हमने छोड़ा था, मतलब वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसके प्राइसेस ऑफ आई को, जो भी रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और या तो उसके बाद देखो ये बाई हो गया, सेल हो गया, बाई हो गया। अगर कूल डाउन करना होगा, मतलब कि जैसे मान लो कि हमने 1 रुपये में बाई किया, 2 रुपये में खरीदा और तीसरे दिन में कूल डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 रुपये का प्राइस था इसको हम स्टोर करके रख देंगे। कितने पे कूल डाउन कर रहे हैं, तो प्रीवियस सेल, मतलब प्रीवियस वाले सेल पे, मतलब प्रीवियस वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर इसके सेल को स्टोर कर लेंगे जो था। जैसे 2 रुपये में यहाँ पे सेल किया था तो इसको हम लोग स्टोर करके रख देंगे, मतलब अभी जो पिछले दिन 2 रुपये पे हमने रखा हुआ था, फिर इस वाले को हम ऐसे कूल डाउन था इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो ये था हमारा। अभी हम लोग कोड इसका देखते हैं और फिर उसको दोबारा एक एग्जाम्पल हम लोग वर्कआउट थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी सिंपल है, ये मतलब इतना हार्ड नहीं है, इसका कोड भी काफ़ी सिंपल है। तो लेट अस स्टार्ट कोडिंग इट। तो थोड़ा हम लोग बेसिक कोड इसका लिखते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि टोटल कितने इसमें है, मतलब तो प्राइसेस, प्राइसेस डॉट साइज, ठीक है, इसका साइज कितना है ये ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, अगर ये एन की जो वैल्यूज है एन इज लेस देन 2, जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल में बताया था, उस समय हमें रिटर्न कर देना है 0 रुपीज़, कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। अब हमें देखो क्या करना है, INT हम बनाएंगे अपने बाई के लिए। तो बाई के लिए जो इनिशियली रहेगा, क्योंकि जब ये 2 रुपये में खरीदा है मतलब इनिशियली, तो इनिशियल जो बाई होगा हमारा ये, जैसे 1 रुपये में खरीदा है तभी ये माइनस में रहेगा, क्योंकि इसने सेल तो क्या नहीं, तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तभी तो ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा बाई रहेगा ये माइनस में रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ प्राइसेस ऑफ आई, ये नेगेटिव में रहेगा। उसके बाद अभी जो हमने सेल किया, क्योंकि हमने कुछ सेल नहीं करा तभी हमारा सेल इनिशियली 0 रहेगा। और उसके बाद जो हमारा कूल डाउन है, अभी मतलब हमने कूल डाउन भी कुछ नहीं किया है, तो कूल डाउन की वैल्यू भी हमारी अभी स्टार्टिंग में क्या रहेगी, ऐसे 0 रहेगी, ठीक है। ये तीनों भी 0 है। अब क्या करेंगे हम, फॉर लूप, क्योंकि हमने प्राइसेस ऑफ आई नहीं, यहाँ पे प्राइसेस ऑफ 0 का, ठीक है। हाँ, तो जो प्राइसेस ऑफ 0 इनिशियली 1 वैल्यू, इसको हमने भी बाई पे रखा हुआ है। अभी ये नेगेटिव है क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। और हम लोग जो अपना लूप स्टार्ट करेंगे वो एक 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 वाले को हमने ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर करा हुआ है, और उससे कंपेयर करके हम बाई सेल करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 काम करेंगे, एक तो हम सेल करेंगे, दूसरा देखो ये हम लोग डायनेमिकली यूज करें, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, दूसरा हम लोग बाई कर रहे हैं, और तीसरा या तो हम कूल डाउन करेंगे। हमारे पास 3 ही चॉइस है, क्या क्या है, या फिर से देख लो, या तो बाई करेंगे, या तो हम सेल करेंगे, या तो कूल डाउन। यही हमें करना होगा हर स्टेप में, बाई करना है, सेल डाउन करना है, तो कूल, ये 3 स्टेप, ये 3 फेज हमारे पास है, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कभी देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो सेलिंग प्राइस है उसको हम क्या करते हैं, प्रीवियस सेल करके उसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो प्रीवियस सेल के अंदर हमने क्या कर लिया, अपना सेल को स्टोर कर लिया, ताकि ये कूल डाउन के समय लोग स्टोर कर पाए उसको। अब हमारा जो सेल होगा, ठीक है, जो सेल की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, कौन सा इसमें से मैक्सिमम है, या तो सेल, या फिर मैंने क्या बताया था कि जो कितने रुपये में खरीदा है प्रीवियस डे का जो भी था मतलब उसका, प्लस प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है। इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखो तुम अभी जैसे देख सकते हो, जैसे इसने 1 रुपये में खरीदा था, तो इसको हमने क्या किया, अभी स्टार्टिंग में तो ये क्या हुआ हमारा -1 था। अब -1 में जब हम यहाँ पे -1 में प्राइसेस ऑफ आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो -1 + 2 करेंगे, इसकी प्राइसेस अभी हमें प्रॉफिट में कितनी मिलेगी, ऐसे 1 रुपये का हमें इसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें करना है इसको, ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। तो ये सेल का हो गया। अभी हम लोग बाई के लिए भी वैसे ही लिखते हैं कोड, ठीक है। फिर बाई की जो वैल्यू होगी, बाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मैक्सिमम ऑफ, तो या तो हम जितने हम बाई किया तो वही रन देते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, कूल डाउन कितने पे किया था, तो कूल डाउन माइनस प्राइसेस ऑफ आई, जो प्राइसेस ऑफ आई रहेगी ये काम कर लेंगे। अब देखो हमने सेल कर लिया, बाई कर लिया, लास्ट में हम क्या करेंगे, कूल डाउन करना होगा। तो कूल डाउन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस जो सेल वाला वैल्यू रहेगा उस पर कूल डाउन करेंगे, ठीक ना। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या थी, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 रुपीज़ था, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 रुपये था, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ ये कूल डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस इसको कूल डाउन में ये स्टोर करके रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली लास्ट में जो हमारा सेल वाला वैल्यू था, कितने पे बेचा हमने, वही रिटर्न करेंगे सेल को, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसको एक हम लोग इसी एग्जाम्पल थ्रू हम एक बार इसको प्रूव भी कर लेते हैं, हमारा एक करेक्ट है कोड। देखो जैसे सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक वेरिएबल हमारा बाई है, ठीक है, एक वेरिएबल हमारा क्या है, सेल है, और एक वेरिएबल हमारा है कूल डाउन, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो बाई की वैल्यू हमारी कितनी है, और सेल की वैल्यू देखो हमें क्या करनी है, और ये कूल डाउन की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये हमारा लूप है, अभी हमारा आई की वैल्यू लूप की, मतलब ये से तो हमारा देखो जब स्टार्टिंग में हमारा जब 0 रहेगा, तो बाई की वैल्यू मेरे नेगेटिव ऑफ ये प्राइस हो, तो इट इज़ 1 हो गया, और ये भी हमारा सेल कितना है, 0 है, और ये हमारा कूलिंग प्राइस भी कूल डाउन पे 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि प्रीवियस सेल के अंदर एक हमारा जो प्रीवियस सेल है, पिछले दिन जैसे भेजा था, अभी तो हमारा ये सेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आ गए हैं। तो ये सेल हमारा किसका बराबर, अभी ये 0 के इक्वल है। अब देखो जब ये सेल जो करेगा ये किसके बराबर है, या तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप को, देखो तो आई की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी, ठीक है, आई इक्वल टू 1 है हमारा, तो देखो सबसे पहले प्रीवियस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेल के इक्वल, तो यानी कि प्रीवियस सेल जो है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सेल, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, 0। तो ये ध्यान देना कि अभी 1 वाला हमारा ये चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल कोमा बाई प्लस प्राइसेस ऑफ आई, तो बाई अभी कितनी है, -1 है, प्लस प्राइसेस ऑफ आई कितनी है अभी आपकी, ये 1 है।
अरे सॉरी ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है 2। तो -1 और +2 करेंगे, तो -1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे -1 + 2 करेंगे हम लोग, तो -1 + 2 हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। और बाई की बात करेंगे वैसे ही, तो बाई अभी हमारा कितना है, -1 है। कूल डाउन माइनस प्राइसेस, तो कूल डाउन तो 0 है, माइनस प्राइसेस ऑफ आई दैट इज -2। तो -1 और -2 में से कौन सा बड़ा है, -1, तभी ये क्या रहेगा हमारा, -1 ही रहेगा, ठीक ना। और फिर कूल डाउन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस सेल, तो ये हमारा प्रीवियस सेल भी क्या था, 0 था। तो अभी भी हमारा ये क्या रहेगा, कूल डाउन भी, तो यहाँ पे भी हमारा ये 0 रहेगा। और फिर से, ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। जैसे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी मतलब कि हम यहाँ पे आ गए, इस पोजीशन 3 के लिए आ गए, ठीक है, आई इक्वल टू 2 पे। तो प्रीवियस सेल के लिए क्या हो जाएगी, सेल। अब ये 0 से हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, 0, तो ये सेलिंग के प्राइस के बाद ये हमारा 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब फिर से देखो सेल की बात करेगा, तो यहाँ पे सेल कितना हो जाएगा, अभी सेल कितना हमारा है, 1 है, प्लस बाई प्लस प्राइसेस ऑफ आई, बाई की वैल्यू है -1 और प्राइसेस ऑफ आई दैट इज 3 है, तो -1 + 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हम लोग तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए भी हमारा क्या रहेगा, अभी भी यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब बाई की बात फिर से इसकी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई अभी हमारा है -1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, कूल डाउन, कूल डाउन कितने पे किया है, 0 पे। तो 0 माइनस, अगर हम लोग देखो 0 था, अगर हम लोग माइनस इसमें करेंगे 3 को, 0 माइनस प्राइसेस ऑफ आई, माइनस है तो ये माइनस नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम लोग ले नहीं सकते। अभी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, -1 ही रहेगा, ठीक ना, जो मैक्सिमम ये है। फिर उसके बाद देखो ये सब हमारे वैल्यूज ऐसे कट जाएंगे, ऐसे ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद कूल डाउन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रीवियस सेल, तो ये 0 से हट के अभी कितना हो गया हमारा, ये 1 हो चुका है, ठीक ना। वापस हमारा बाई की वैल्यू 2 हो गई, बाई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई 2 के बाद, तो 3 पे हमारा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पे क्या हमारा वैल्यू है, 0 है। तो देखो फिर से सेल की बात करेंगे, तो बाई हमारा कितना है, -1 है, और प्राइसेस ऑफ बाई हमारे जो, तो -1 + 0 -1, अभी भी -1 आ रहा है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, इसको 1 ही रन देंगे, 1 बड़ा है, अभी 1 रहेगा। फिर अगर बाई की बात होगी तो बाई हमारा है -1। अब कूल डाउन की बात करेंगे हम लोग, तो कूल डाउन हमारा कितना है, 1 है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कूल डाउन हमारा है 1 और प्राइसेस ऑफ बाई हमारी कितनी है, 0 है, तो 1 - 0 1 हो गया। आप देखो ये -1 से बड़ा है 1, तो यहाँ पे हमारा बाई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और फिर से यहाँ पे कूल डाउन की बात करेंगे तो एक प्रीवियस सेल के इक्वल हो जाएगा। प्रीवियस सेल कितना हमारा है, ये 1 था, तो इसके जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, अभी भी हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब फाइनली जो एंड में जो आई की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू ये 4 होगी, मतलब यहाँ पे 2 की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले हम लोग सेल निकालेंगे, तो सेल की बात करेंगे तो क्या होगा, बाई प्लस प्राइसेस ऑफ आई, बाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, प्लस प्रीवियस ऑफ आई हमारा कितना है, 2 है, तो 1 + 2 कितना हुआ, 1 + 2 = 2, ऐसे हो गया हमारा ये 3 हो गया, 3 के इक्वल हुआ, तो 3 को यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सेल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बाई की बात करेंगे तो बाई में क्या होगा, हमारा बाई अभी हमारा है 1 और कूल डाउन माइनस प्राइसेस ऑफ आई, तो कूल डाउन हमारा है 1 माइनस प्राइसेस ऑफ आई, तो 1 - 2 ये हमारा -1 जाएगा, तभी भी हमारा -1 से कभी कट करके हमारा ये मैक्सिमम 1, तभी 1 ही रह जाएगा, ठीक ना। फिर लास्ट में हमारा कूल डाउन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस सेल, तो प्रीवियस सेल हमारा कितना था, अभी भी 1 था, अच्छा प्रीवियस सेल हमारा 1 था, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हमारा ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हमें रिटर्न करना है, सेल को। देखो सेल की वैल्यू कितनी है लाइन में, 3 है, तो फाइनली हमारा जो आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा। तो होप ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। ड्राई रन करके मैंने जैसे एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन किया, तो वैसे क्या करना है तुम्हें भी, मतलब कि जो भी तुम कोड लिखते हो ना, अगर कोड नहीं समझ में आ रहा है, तुम एक एक स्टेप्स को, एक एग्जांपल ले लो, मतलब कोई भी अपने से, या फिर जो भी एग्जांपल है उसको लेकर के इसी तरह से तुम्हें ड्राई रन करना है प्रॉपरली पेपर पे। और तुम जब एक एक स्टेप करके ऐसे समझोगे ना, तो एक एक पूरा एक कोड समझ में आ जाएगा, मतलब इसका क्यों ऐसे लिखा गया, मतलब सारे एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थोड़ा इसको सबमिट भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। चलो अभी सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। देखो अभी सबमिट किया हमने, कोड हमारा रन कर रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया, तो प्लीज डू चेक द प्लेलिस्ट। ऑलरेडी इट हैज 13 वीडियोस एंड दिस वन इज द 14th वीडियो ऑफ LeetCode. It is a medium category problem, so please grind hard and start solving the problems. Thanks for watching.